हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है, लेकिन आज फिर से इसको पढ़ते हैं डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टाइटल पर ध्यान देंगे, द रोड नॉट टेकन। यहाँ पे ये द रोड वो रास्ता है जिसको नहीं लिया गया, जिस पे चला नहीं गया। और ये टाइटल ये बताता है कि द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जो पोइट ने नहीं चुना उसको अभी भी अफसोस है और वो रिपेंट करता है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये मशहूर पोएम निर्णय करने के बारे में है, निर्णय लेने के बारे में। एंड द चॉइसेस, और वो निर्णय, वो फैसले दैट शेप अस, जो हमें बदल देते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं, हु राइट्स सिंपली, जो सिंपली लिखते हैं बट इंसाइटफुली, लेकिन गहरे अंदाज में लिखते हैं, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, आम अनुभवों, घटनाओं के बारे में लिखते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते डाइवर्स्ड, मुड़ जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। कहाँ? इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। यहाँ पीले जंगल से मतलब है वो जंगल जहाँ के पेड़ पत्ते सारे पीले हो गए हों। ये इशारा करता है ऑटम सीजन के बारे में, पतझड़ के मौसम के बारे में। तो दो रास्ते एक पीले जंगल में मुड़ जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और अफसोस है मुझे कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सका। यानी कि वो राइटर दोनों रास्तों पे चलना चाहता था, लेकिन एंड बी वन ट्रैवलर, था तो एक ही मुसाफिर, तो वो दोनों रास्तों पे कैसे चल सकता? उसे किसी एक ही रास्ता को चुनना था। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। तो लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, क्यों? मैं सोच रहा था कि किस रास्ते को अपनाऊं और किसको नहीं। एंड लुक्ड डाउन वन, यहाँ वन से मुराद है एक रास्ते को। लुक डाउन, मैंने देखा। एज फार, वहाँ तक। एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही थी। टू वेयर, वहाँ तक। इट बेंट, जहाँ ये मुड़ गया था। इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में, जंगल की झाड़ियों में जहाँ ये मुड़ गया था, वहाँ तक मैंने देखा। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को देखा, मैंने दूसरे रास्ते को पाया। यहाँ टुक के मतलब देखना, पाना, कंसिडर करना है। देन टुक द अदर, दूसरे को मैंने पाया, देखा। जस्ट एज फेयर, ठीक एज फेयर, एक जैसा। एज इक्वल, एज सेम, एक जैसा पाया। यानी पहला रोड और दूसरा दिखने में लगभग इक्वल थे, एक जैसे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसका दावा ज़्यादा अच्छा था। किसका? दूसरे रोड का दावा ज़्यादा अच्छा था। किस चीज़ का दावा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था। ये दूसरी रोड की तरफ इशारा करता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पोइटिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, इस तरह के लैंग्वेज को यहाँ, और जो
लिटरेरी टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, ये है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ रोड को पर्सोनिफाइड किया गया है। ये पर्सोनिफाइड क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन, जब हम बेजान चीज़ को, जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव चीज़ को जानदार मानकर उसको पेश करते हैं। तो यहाँ इट कहा गया कि ये यानी रोड ज़्यादा दावा करता है किस बारे में कि इस पर चला जाए। क्यों? क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था, यानी कि इस पर कम चला गया था। एंड वांटेड वेयर, और ये चाहता था। तो कोई बेजान चीज़ तो कोई चाहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इट यानी रोड को जानदार के तौर पर पेश किया गया और कहा गया कि इट वांटेड ये चाहता था क्या? वेयर मैंने लगड़ यानी पाँव के द्वारा इस पर लगड़ चाहता था, यानी ये चाहता था कि इस पर चला जाए। और वांटेड वेयर मतलब कि इसके ऊपर चला जाए। और जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो और उसकी जो घास होती है वो वहाँ से हट जाती है, एक रास्ता बन जाता है। तो चूँकि इट वॉज ग्रासी, ये ग्रासी था, यानी कि इस पर लोग कम चले थे, इसलिए लग रहा था कि राइटर को किस पे चला जाए। दो हालांकि एज फॉर, जहाँ तक इसका संबंध है, एज फॉर दैट, जहाँ तक उसका संबंध है, किसका संबंध? जहाँ तक उस रोड पे चलने का संबंध है, उस पर सफ़र करने का संबंध है, द पासिंग देयर, वहाँ का गुजर, यहाँ पर फिर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है कि वहाँ का गुजर, वहाँ का आना जाना, हैड वॉर्न देम, उन्हें, यानी देम मैंने इन दोनों रास्तों को हैड वॉर्न कर दिया था, यानी कि पतला कर दिया था, उसको चिकना कर दिया था चलने से। रियली अबाउट द सेम, लगभग एक जैसे ही, यानी देखा जाए तो दोनों पे रास्तों पे लोग चले थे, लेकिन चूँकि दूसरा वाला रास्ता थोड़ा सा ग्रासी था, यानी कि इस पर कम चला गया था, इसलिए इसका दावा ज़्यादा था कि इस पर चला जाए। एंड बोथ, और दोनों ही रास्ते दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, बराबरी ही पड़े हुए थे, एक ही जैसे पड़े हुए थे इन लीव्स, पत्तों में, यानी कि वो पड़े हुए थे पत्तों में एक ही जैसे, मतलब ये है कि पत्ते उस पर ढके हुए थे, पत्तों से ये दोनों रोड ढके हुए थे। नो स्टेप, कोई भी कदम, हैड ट्रॉडन, ने रखा था, ब्लैक, कोई भी कदम उन पत्तों पर रखकर, उन रोडों पर रखकर उसको काला नहीं किया था, यानी किसी ने भी उन रास्तों पर उस सुबह कदम नहीं रखा था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पे पोइट अफसोस करता है कि मैंने रख दिया था पहले रोड को अगले दिन के लिए, यानी उसने सोचा कि आज इस पहले रास्ते पे मैं नहीं चलता हूँ, इस रास्ते पे कल चलूँगा, अगले दिन चलूँगा, फिर कभी आज उस रास्ते पे चलता हूँ जो ग्रासी है, जिस पे कम चला गया है। येट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्ते बढ़ते जाते हैं, कैसे एक रास्ता दूसरी रास्ते की तरफ लीड करता है, जाता है, और फिर रास्तों पे रास्ते निकलते जाते हैं। ये जानते हुए भी मैंने पहले रास्ते को अगले दिन के लिए रखा। आई डाउटेड, मुझे फिर शक हुआ कि जब रास्ते पे रास्ते निकलते हैं तो मैं, इफ़ आई कुड एवर कम बैक, कि मैं कभी दोबारा वापस आ भी पाऊँगा कि नहीं। ये जानते हुए भी मैंने पहले रास्ते पे जाना टाल दिया और दूसरे रास्ते पे चला, जिस ग्रासी था, जिस पे कम चला गया था। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं ये बहुत ही आह से ये कहता रहूँगा, समवेयर, कहीं ना कहीं, एजेस एंड एजेस हेंस का मतलब होता है अब से वर्षों कहीं ना कहीं मैं ये अफसोस के साथ कहता रहूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड मुड़ गए थे, इन अ वुड, एक जंगल में, एंड आई, यहाँ पे पोइट अपने आप को बहुत
कूड़ के कह रहा है, बहुत अफसोस के साथ, बहुत कुढ़न के साथ कह रहा है कि मैं ये कहता रहूँगा बहुत अफसोस के साथ सदियों सदियों तक आपसे, ये टू रोड्स डाइवर्स, दो रास्ते मुड़ गए थे, डाइवर्स हो गए थे इन वो जंगल में। एंड आई, और मैं आई टुक द वन, और मैंने उस एक रास्ते को अपनाया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम चला गया था। एंड और दैट हैज़ मेड, दैट मीन्स दैट डिसीजन, that the one way that I chose to walk on has made all the difference, ने सारा डिफरेंस कर दिया, और सारा फ़र्क डाल दिया मेरे जीवन में। इसी चीज़ को लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे अफसोस करता है। अब हमने इसको लाइन बाय लाइन इस पॉइंट को हमने पढ़ा। अब ज़रा सा पॉइंट इसमें हिडन मीनिंग की तरफ हम चलते हैं। यहाँ टू रोड्स, दो रास्ते हैं, दो डिसीजंस हैं, जो वो दो रास्ते, ये दोनों ही आगे फ्यूचर येलो वुड, ये आने वाले समय में बुढ़ापे की तरफ इशारा करता है। ओल्ड एज येलो की तरफ इशारा करता है, वुड ओल्ड एज की तरफ इशारा करता है, आने वाले भविष्य की तरफ इशारा करता है कि दो रास्ते हैं जो भविष्य की तरफ जा रहे हैं, और मैं दोनों रास्तों में से एक ही रास्ता अपना सकता हूँ, क्योंकि एक ही रास्ता अपना सकता हूँ क्योंकि एक ही मुसाफिर हूँ। और मैं यहाँ से, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, यहाँ पे कहने मतलब एज फार एज आई कुड, मैं जहाँ तक देख सक रहा हूँ, यानी कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये दोनों एक ही तरह के रास्ते हैं, दोनों पे आगे चल के कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक वो रास्ता है जिसको ये लग रहा है कि इस पे लोग इस रास्ते पे कम चले हैं, तो उसको वो चैलेंजिंग के तौर पर लेता है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए क्योंकि इस पे लोग कम चले हैं, और उस रास्ते पे हम बाद में चलेंगे। लेकिन वो भूल जाता है जब हम एक रास्ता ज़िंदगी का कोई अपनाते हैं, हम कोई एक डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। क्योंकि जब हम एक रास्ते पे, एक दिशा में जब हम ज़्यादा समय गुजार देते हैं, तो फिर हम वापस फिर उस जगह पे नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे पास फिर ना समय रहता है कि हम उस जगह पे वापस आके फिर से दूसरे रास्ते को अपनाएं। तो ये जो द रोड नॉट टेकन, ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, एक बहुत अच्छी पोएम है, जिसमें उन्होंने, आइए हमसे, हमारी ज़िंदगी से मिलती जुलती पोएम है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, और बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस फैसले का असर हमारे जीवन पे, हमारे भविष्य पे पड़ता है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस तरह आज अफसोस कर रहे हैं कि काश उन्होंने वो रास्ता चुन लिया होता, तो हम भी अपने जीवन में सही और सोच समझ के फैसला लें और दिखावे पर नहीं जाएं, ताकि आगे चल के हमें पछताना ना पड़े। सो ये था इस पोएम का पूरा डिटेल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बेस पर आप क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।